Welcome, dears. Today's our lecture that is about diseases and type of diseases. First, we will try to understand that what is means by disease. Disease, what दो भागों में हम लोगों ने डिजीज वर्ड जो है वो दो भाग में उसे ब्रेक कर देते हैं. वन जो है डिज होता है एंड सेकेंड दैट इज द ईजी. डिज मीन्स होता है डिस्टर्बेंस और ईजी मीन्स होता है ईजी. यानी डिस्टर्बेंस ऑफ ईजीनेस इज नोन एज डिजीज. डिजीज का मतलब मीनिंग और भी होता है डेट इज विदाउट ईजी. इसी डिजीज का मीनिंग आप डिस्कम्फर्ट भी कह सकते हैं. यानी कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है, बॉडी डिस्कम्फर्ट होता है, इजीनेस डिस्टर्ब होता है, यानी कि आपके बॉडी में डिजीज से आप अफेक्टेड हैं. डिजीज को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है. फर्स्ट डिजीज जिसे हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज और सेकेंड जिसे हम लोग एक्वायर्ड डिजीज के नाम से जानते हैं. कॉन्जेनाइटल डिजीज वैसे डिजीज को कहा जाता है जो कि प्रीनेटल लाइफ में होता है. प्रीनेटल लाइफ कहने का मतलब है जब बालक जन्म नहीं लिया होता है, जब बालक यूट्रस में होता है, तब कोई डिजीज अगर बालक में होता है या जनरेशन में ये डिजीज जो है, वैसे डिजीज को हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं. यानी कॉन्जेनाइटल डिजीज जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में पास करता है. एक्वायर्ड डिजीज वैसे डिजीज को कहते हैं जो डिजीज आफ्टर बर्थ होता है. यानी बर्थ के बाद जो डिजीज होता है वैसे डिजीज को एक्वायर्ड डिजीज कहा जाता है. हम लोगों ने एक्वायर्ड डिजीज को दो भागों में बांट दिया है. एक डिजीज को हम लोग इन्फेक्टियस डिजीज और सेकेंड को नॉन इन्फेक्टियस डिजीज के नाम से जानते हैं. इन्फेक्टियस डिजीज जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज जिसे हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से भी जानते हैं. इन्फेक्टियस डिजीज वैसे डिजीज को कहा जाता है जो इन्फेक्शन के कारण होता है. वैसा डिजीज है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड करता है, फैलता है. वैसे डिजीज को इन्फेक्टियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है. जो डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं फैलता है, वैसे डिजीज को स्प्रेड नहीं करता है, वैसे डिजीज को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जाना जाता है. इन्फेक्टियस डिजीज को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, एक कॉन्टेजियस डिजीज और एक नॉन कॉन्टेजियस डिजीज. कॉन्टेजियस डिजीज जिसे हम लोग डायरेक्ट ट्रांसमिशन के भी नाम से जानते हैं और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज जिसे हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के नाम से भी जानते हैं. डायरेक्ट कॉन्टेजियस डिजीज जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन. और नॉन कॉन्टेजियस डिजीज जो है उतना आसानी से इनडायरेक्ट जो है ट्रांसमिट होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होता है. नॉन इन्फेक्टियस डिजीज जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड नहीं करता है, वैसे डिजीज को भी हम लोगों ने कई भागों में बांटा है. जैसे कि एक डिजीज होता है जिसे डिफिशियंसी डिजीज के नाम से जानते हैं. ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के टाइप है. ये डिजीज तब होते हैं जब बॉडी में कोई भी चीज का कमी होता है, बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट का कमी होता है, तब उसे डिजीज को हम लोग डिफिशियंसी से कोई बॉडी में कोई भी चीज का डिफिशियंसी होता है तब ये डिजीज होता है. वैसे डिजीज को हम लोग डिफिशियंसी डिजीज के नाम से जानते हैं. चाहे वो डिजीज बॉडी में न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी से हो या बॉडी में कोई भी आयरन के डिफिशियंसी से कोई डिजीज हो, तो ऐसे डिजीज को डिफिशियंसी डिजीज में रखा जाता है. मेटाबॉलिक डिजीज किसे कहते हैं? तो मेटाबॉलिक डिजीज वैसे डिजीज को कहा जाता है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में डिफेक्ट होने के कारण जब कोई डिजीज होता है तो ऐसे डिजीज को मेटाबॉलिक डिजीज की कैटेगरी में रखा जाता है. डिजेनरेटिव कैंसर डिजीज वैसे डिजीज को कहा जाता है ओल्ड एज में
सेल में जब डीजनरेशन होने लगता है तो वैसे डिजीज को डीजनरेटिव डिजीज कहा जाता है। या लगातार सेल में जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, तो ऐसे सेल को हम लोग डीजनरेटिव कैंसर डिजीज कहते हैं। कैंसर के मतलब ही होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन सेल। सेल में जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है तो कैंसर कॉज करता है। तो ऐसे डिजीज को, यानी कि लगातार डिवीजन होने लगता है सेल में, तो ऐसे डिजीज को डिजेनरेटिव कैंसर डिजीज में हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिक एलर्जी। मेटाबॉलिक एलर्जी क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन में डिफेक्ट होने से बॉडी में कोई जब एलर्जी होता है तो वैसे डिजीज को मेटाबॉलिक एलर्जी की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट जिसे हम लोग इंज्यूरी कहेंगे, इंज्यूरी भी नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में ही आता है। इंज्यूरी क्या होता है? इंज्यूरी एंड डैमेज टू एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के कोई भी पार्ट्स में जब डैमेज होता है, इंज्यूरी होता है, तो उसी को हम लोग इंज्यूरी कहते हैं। बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए तो उसको हम लोग इंज्यूरी कैटेगरी में रखते हैं। ये सारे नॉन इन्फेक्टियस डिजीज हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीटली हम लोग डिजीज क्या होता है और डिजीज के कितने प्रकार के होते हैं, डिजीज को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली हम लोग जान चुके हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक दे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।